अब हम लोग देखेंगे सरल रेखा में गति, जो हमारे पाठ का नाम है। ब्लर क्यों आ रहा है? सरल रेखा में गति, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्थिति, समय, ग्राफ। सरल रेखा में गति क्या होगी? यदि कोई वस्तु एक विमीय गति कर रही है ना, एक विमीय गति कर रही है, तो वो कैसी गति करता है? सरल रेखा में गति करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति, या इसी को ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। ऋजु रेखा मतलब होता है सरल रेखा ही होता है, ठीक। तो यदि कोई वस्तु एक विमीय गति कर रहा है तो उसकी वह गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति, क्योंकि वो सरल रेखा में गति करते रहता है, ठीक। अब मान लो कोई वस्तु कि हम गति देखना चाह रहे हैं, है ना। मान लो किसी वस्तु की हम गति देखना चाह रहे हैं, जैसे कोई छोटा सा हमको किला दिख गया है ना, हमको यहाँ पे दिखा, बहुत देर तक हम उसको देखते रहेंगे, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। उसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे चला गया, है ना, यानी वो वस्तु, अब हम बोलेंगे कि हाँ वो कीड़ा चल रहा है। हमने कैसे जाना कि वो कीड़ा चल रहा है? क्योंकि हमने समय को देखा कि भाई 3:04 पे देखा था तो वहीं पे था, लेकिन 3:10 पे वो यहाँ से यहाँ खिसक गया था, इसका मतलब वो चल रहा है। तो 3:04 में जब हमने पहले देखा था उसको, उस समय को हम t=0 बोलेंगे। इसका मतलब समय शून्य हुआ क्या? नहीं, लेकिन जिस समय के सापेक्ष, जिस समय के बाद हम उस वस्तु के गति का अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस समय को हमेशा t=0 लेंगे। और इस समय वो वस्तु अपने मूल बिंदु पर था, तो x=0, और हम इसको बोलेंगे मूल बिंदु। ओ से हमेशा दर्शाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। भाई वस्तु जहाँ से भी आप देखे हो, ये कहीं से भी चल के आया, कहाँ से चल के आया, मान लो तुमने उसको नहीं देख पाए, तो वो वाला समय पूरा चला गया। तुमने यहाँ इस स्थान पे देखा, इस स्थान पे x=0, यहाँ से फिर आपकी टाइमिंग शुरू हुई कि आपने कितने सेकंड में देखा, ये मूल बिंदु हो गया। मान लो थोड़े 2 सेकंड के बाद, मान लो 2 सेकंड के बाद, बहुत तेज़ चलने वाला कीड़ा है ना, मान लो 2 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी, देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसको हमें x अक्ष से दर्शाएंगे, तो वो जो जितना चलेगा, जितनी दूरी, उसको x से दर्शाएंगे। तो मान लो t=2 सेकंड में वो कितना चल लिया है? 2 मीटर चल लिया। t=2 सेकंड में मान लो कितना चल लिया? 2 मीटर। फिर हम देखें कि t=4 सेकंड पे, अब 4 सेकंड हो गया, तो वो कितनी दूरी चल लिया है? -2 मीटर, है ना, मतलब ऐसे जाते जाते फिर ऐसे पलट गया होगा। अब इसकी इस गति को ग्राफ के द्वारा अगर दर्शाया जाए तो वो समझने में ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए स्थिति समय ग्राफ का यूज़ किया जाता है। यदि समय को x अक्ष में, ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 ग्राफ में दर्शाओगे तब 2 चीज़ें रहेंगी, समय है और t और x है, 2 राशियाँ हैं t और x। तो मान लो हम समय को x एक्सिस पे दिखा दें, ठीक है, और y एक्सिस में हम उसकी स्थिति को दर्शा दें, और इन दोनों x और y में जो हम ग्राफ खींचेंगे, वही ग्राफ आपका क्या कहलाता है? स्थिति समय ग्राफ। x एक्सिस में किसको दर्शा देंगे? समय को, t को, और y एक्सिस में किसको दर्शा देंगे? स्थिति को। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ ही क्या कहलाता है? आपका स्थिति समय ग्राफ। जैसे हम इस कीड़े की गति के लिए मान लो चलो ग्राफ खींचते हैं, तो हमको पता है ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 एक्सिस ऐसे डाल देते हैं, ये x और y। x में किसको दर्शाओगे? समय, अर्थात t को, ऐसे, और यहाँ पे लिखोगे स्थिति, इससे दर्शाओगे x, और ये लिख दिया ऐसा ऊपर, ठीक है। किस में रहेगा? मीटर में रहेगा, और ये किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। अपना नोटेशन भी बना लेते हैं, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ठीक। आप इधर जाओगे तो माइनस में मिलते जाएगा, -1, -2, -3, -4। ये मूल बिंदु जिसको हम 0 मानेंगे। यहाँ पे मीटर ले लो, 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। सिमिलरली नीचे की ओर आ जाओ तो ये हो जाएगा -1 मीटर, -2 मीटर और -3 मीटर। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। t=2 सेकंड में, पहले तो t 0 था तो x 0 था,
0 0 पे यहीं पे था वस्तु। अब देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वस्तु की स्थिति कहाँ पे थी, 2 मीटर पे। तो ये यहाँ पे एक बिंदु थी। फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया, तो 4 सेकेंड में उसकी स्थिति कहाँ थी, यहाँ पे -2 पे थी। तो अब यदि इसका ग्राफ खींचना चाहो तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक, ये ग्राफ आपका क्या कहलाता है, स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है।